आज जो कहानी मैं तुम सबको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है राजू का सपना। ऊंचाहार स्टेशन, गांव मुस्तफ़ाबाद, ज़िला रायबरेली, जिसमें एक लड़का रहता था। ये उसका पता था जो उसको रटा दिया गया था। उस लड़के का नाम राजू था। लखनऊ स्टेशन के पास एक चाय की दुकान पर उसको नौकरी मिल गई थी। उसका चचा भी लखनऊ स्टेशन पर कुली का काम करता था। वही राजू को ऊंचाहार गांव से लाया था। राजू का दिल नहीं लगता था यहाँ। सारा दिन काम में कट जाता और रात को जब वो थका हारा लौटता तो उसको घर की बहुत याद आती थी। कभी कभी मन में आता कि गाड़ी में बैठ गांव पहुंच जाए, मगर दिल महसूस कर रह जाता कि माँ ने तो कमाने को भेजा है, लौट गया तो फिर घर में रोटी की समस्या आन खड़ी होगी। राजू के पिता के पास खेत का टुकड़ा था जिसमें वो गेहूं बोता था। उसी के नज़दीक एक छोटा टुकड़ा और था जिसमें वो साग सब्जी की क्यारी बनाया था। 5 सदस्य का परिवार रूखी सूखी खाकर गुजारा कर रहा था। ये विपदा तब से पड़ी जब से राजू के पिता को रोग ने जकड़ लिया और खेत क्यारी सूखने लगे। माँ और बड़ी 2 बहनों ने क्यारी संभाल ली, मगर इलाज के लिए भी तो पैसे चाहिए थे, जिसके लिए राजू को काम करना ही था। हर महीने पूरे 300 रुपये घर पहुँचने लगे थे। घर की स्थिति थोड़ा सुधर रही थी। माँ का पत्र आया था। राजू चाहता था कि एक बार घर हो आए, मगर मालिक ने पहले ही कह दिया था कि वो साल भर तक कोई छुट्टी नहीं देगा। इस मामले में चचा भी मजबूर था। वो पिछले हफ्ते गांव से लौटा था। माँ के हाथ के बने तिल के लड्डू लाया था, जिसको रोज़ रात सोने से पहले राजू बड़े प्रेम से खाता और घर की याद में डूब जाता। सपने में वो बाबूजी, बहनों और माँ के साथ कभी कभी रोटी खाता, तो कभी खेत की नराई करता, तो कभी पानी डालता। सुबह जब उठता तो थोड़ी देर तक उसका मन भटका भटका रहता। मालिक की 1-2 झिड़की खा जैसे वो होश में आ जाता कि वो घर पर नहीं, लखनऊ की यादव टी स्टॉल पर है। और फिर सारे दिन पूरी शाम उसको एक ही बात याद रहती कि गर्मा गर्म चाय पहुंचानी है और बिना पैसा लिए दफ्तर दुकान से लौटना नहीं है। 1 साल बाद जब राजू घर लौटा तो उसने देखा बाबूजी काफ़ी ठीक लग रहे थे। घर भी लिपा पुता था। माँ ने एक बकरी पाल ली थी जिसका दूध कभी बेचा जाता तो कभी बाबूजी को पिला दिया जाता था। हफ्ते भर रहने के बाद भी उसका दिल भरा नहीं। मन कर रहा था कि 2-3 बकरियां पाल कर वो दूध बेचने लगे या फिर स्टेशन पर एक चाय की दुकान खोल ले। दिल की बात आखिर उसने माँ से कह दी। सुनकर माँ हंस पड़ी और सीने से लिपटा कर बोली, तेरा सपना सच हो जाएगा लल्लू, मगर मेरे लाल अभी ये समय नहीं आया है। एक दिन आ जाएगा, वो भी 1 साल या 2 साल तुझे काम करना होगा ताकि घर संभल जाए और तेरी बड़ी बहनों के हाथ पीले कर सकूं। फिर तू जो चाहेगा वही करना। माँ की बात सुन राजू उदास हो गया। भरे मन से चबैना गुड़ और लड्डू की पोटली झोले में डाल वो स्टेशन की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उससे सगे संबंधी और जान पहचान के लोग मिल रहे थे, जिनसे राम राम कहता वो आगे बढ़ रहा था। अंत में उसका मित्र कल्लू गाय हाँकता नजर आया और उसके पास खड़ा हो उसके कपड़े और चेहरा देखने लगा। फिर हसरत से बोला, तू कितना बदल गया है राजू। साफ कपड़े, जूता और तेल लगे बाल। पहले मेरी तरह ही लगता था ना। फिर हंसकर बोला, मुझे भी काम दिलवा दे ताकि 4 पैसे मिलें और माँ का इलाज हो सके। माँ बहुत बीमार है। डॉक्टर कहते हैं कि रायबरेली के बड़े अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ज़रूर कलवा, मैं तेरे लिए बात करूँगा, फंसी फंसी आवाज़ से राजू बोला और बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसू रोके। स्टेशन पर गाड़ी लगी हुई थी। राजू तेजी से बढ़ा, तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। देखा मोहल्ले के बड़कू काका खड़े हैं। आंख में चुंचाकर बोले, कस हो, तुम राजू हो, बस्सू के छोरे।
बड़ा नीच चेहरा निकल आवा है। जाए रहे हो, जाओ, भगवान करे सबको तोहरे जैसा पूत मिले। बाप को जिला दियो वरना। राजू के गले में फंसा आंसुओं का गोला जाने कहाँ गायब हो गया। भारी मन हल्का हो उठा और वो खुशी खुशी ट्रेन पर बैठ गया। गाड़ी चली तो वो मुस्कुराया और मन ही मन बोला, माँ, मैं एक दिन खूब कमा कर लौटूंगा और तब मेरी चाय का स्टॉल देखना। ट्रेन मटकती इठलाती खेतों मैदानों से गुजरती रही और राजू भागते पेड़ों से बातें करता करता जाने कब सो गया।